एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो आप सबने सुना ही होगा कि मोदी जी के अगेंस्ट केस फाइल किया है। तो ये केस फाइल क्यों किया, क्या मुद्दा था और क्या डिमांड की गई है इस केस में, हम वही सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं अपने इस सेशन में। इस केस का जो नाम था वो था टी.एन. परथप्पन वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब मोदी जी के अगेंस्ट प्ली फाइल की गई। वो क्यों प्ली फाइल की गई? एक्चुअली उन्होंने 8:30 बजे हमारे टीवी पर, दूरदर्शन और संसद टीवी पर लाइव आकर भाषण दिया जब 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल फेल हो गया। मैंने ऑलरेडी एक सेशन लिया हुआ है कि ये 131st अमेंडमेंट बिल पास क्यों नहीं किया गया। तो इसी बात पर ये मुद्दा उठा है कि उन्होंने अपना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो आदर्श आचार संहिता है, उसका वायलेशन किया है, क्योंकि अभी 5 स्टेट्स में इलेक्शन होने और उन्होंने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी पार्टी का प्रचार किया और दूसरे जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं उनके अगेंस्ट बोला। तो ये एक तरीके से अपने इंटरेस्ट को, अपनी ऑफिस की पावर्स का मिसयूज़ है। तो यहीं पर ये मुद्दा शुरू हुआ। तो आइए जानते हैं कि होता क्या है। एक प्ली फाइल की गई है हमारे सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस लीडर टी.एन. परथप्पन के द्वारा, जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर ये आरोप लगाए हैं कि उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता का वायलेशन किया है। अब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज़ के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए इलेक्शंस के टाइम पर यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया था। ईसीआई के थ्रू इसे लगाया जाता है। तो जिस दिन इलेक्शंस की अनाउंसमेंट होती है और जब तक रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हो जाता तब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है। तो 18 अप्रैल को उन्होंने टेलीविज़न पर आकर स्पीच दी, लाइव आए वो। तो वहीं से ये मुद्दा शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि इस स्पीच के अंदर, जो उन्होंने दूरदर्शन और संसद टीवी पर एयर की थी, वहाँ पब्लिक रिसोर्सेज का मिसयूज़ किया है, जहाँ पर उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी का कैंपेन किया है और इलेक्शन के रूल्स का वायलेशन किया है, हनन किया है। एक्चुअली जो कांग्रेस लीडर है और पहले जो फॉर्मर एमपी रह चुके हैं, वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। उन्होंने इस पीएम मोदी के द्वारा जो 18 अप्रैल को स्पीच दी गई थी, उसी के अगेंस्ट प्ली फाइल किया गया कि उन्होंने ऑफिशियल मास मीडिया और गवर्नमेंट की मशीनरी का गलत तरीके से यूज़ किया है जब इलेक्शन कोड लगा हुआ था कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट हो सके। एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, अभी मोदी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा डिफीट हुआ है पहली बार लोकसभा में। वो ये 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो था उसे पास नहीं करा पाए हैं। एक्चुअली में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या था? जो लोकसभा की सीटें जो अभी 543 हैं उन्हें बढ़ाकर 850 करना चाहता था, और साथ साथ ये जो वुमेन की 1/3 सीटें रिजर्व हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन जल्द से जल्द कराना चाहता था, जो नेक्स्ट सेंसस पर निर्भर हो रखा था। अब जब ये इस रिजर्वेशन की बात करें तो ये बिल ऑलरेडी पास हो चुका था 106 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो उन्होंने 30 मिनट का ब्रॉडकास्ट लिया, 30 मिनट, 8:30 बजे लाइव आए थे, 30 मिनट का भाषण दिया और जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया नाम लेकर, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कजगम, डीएमके और समाजवादी पार्टी को, कि उन्होंने सीधा सीधा दोष ये बोला कि जो ये बिल पास नहीं हो पाया वो अपोजिशन पार्टी वाले, विपक्षी दल चाहते ही नहीं हैं कि महिलाओं के लिए कुछ अच्छा हो, उनको आरक्षण दिया जाए। और जो ये फीमेल फोर्टिसाइड हो रहा है, उन्होंने इसे के लिए जो मेजर्स लिए गए थे पार्लियामेंट में इसे सुधारने के लिए, उसे भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो अब, क्योंकि अपोजिशन ने ऐसा किया है तो जनता के पास ये पावर है कि जो उन्होंने गलत किया है आप उन सब का जवाब दे सकें वोटिंग के टाइम पर, तो आप बैलेट बॉक्स के थ्रू उन्हें जवाब दे सकते हैं। तो पिटिशनर ने ये कहा कि जो स्टेट फंडेड प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ पर हमारी गवर्नमेंट के पैसे से चल रहे हैं, जैसे कि दूरदर्शन और संसद टीवी, वहाँ पर ऐसी स्पीच डिलीवर करी है जो ना ही तो नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड है, ना ही कोई बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो इंडिया के हित में है। उन्होंने ऐसे ही आकर, पहली बात तो वो लाइव नहीं आ सकते थे और ये भाषण नहीं दे सकते थे, कोविड जैसी सिचुएशन है, लॉकडाउन सिचुएशन है,
नेशनल इंटरेस्ट है, लोगों का हित है, तो इनसे रिलेटेड कोई बात की होती तो ज़रूर वो कायदे की होती। लेकिन यहाँ पर वो जो बिल को डिफीट किया गया है वहाँ पर वो सीधा सीधा अपोजिशन पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। तो जो स्टेट फंडेड प्लेटफॉर्म्स हैं वो उनका यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसा करने से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के सेक्शन 7 क्लॉज 4 का वॉलेशन होता है, जो कहता है कि आप मास मीडिया का, जो ऑफिशियल मास मीडिया है, उसे मिसयूज़ नहीं कर सकते पब्लिकली अपनी पॉलिटिकल पार्टी का के बारे में बताने के लिए। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं तो वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श आचार संहिता का एक वॉयलेशन है। पिटीशन के अंदर ये भी कहा गया कि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जन प्रतिनिधि अधिनियम के तहत एक करप्ट प्रैक्टिस भी है, जो सेक्शन 123 क्लॉज 7 में इंक्लूडेड है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श आचार संहिता का तो हनन किया ही किया, साथ के साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत ये एक करप्ट प्रैक्टिस भी काउंट होती है। ये कहता है कि जो कैंडिडेट्स हैं या जो गवर्नमेंट से सर्वेंट हैं वो हमारी गवर्नमेंट की मशीनरी अपने इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट के लिए यूज़ नहीं कर सकते, और प्राइम मिनिस्टर जो कि रूलिंग पार्टी का सबसे बड़ा कैंपेनर है, उन्होंने पब्लिक रिसोर्सेज को यूज़ किया है कहीं ना कहीं अपनी पॉलिटिकल पार्टी के हित में, जिसकी वजह से जो अभी इलेक्शन साइकिल है, जो स्टेट्स में इलेक्शन होने हैं और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, वो उसका वॉयलेशन कर रहे हैं अपोजिशन पार्टी को टारगेट करते हुए। उन्होंने कहा कि जो स्टेट फंडेड मीडिया थी उसी से अपोजिशन पार्टीज़ पर अटैक किया गया है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, और इसकी वजह से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI की, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर है, ये उसका वॉयलेशन करता है, हनन करता है, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट वॉयलेट कर रहे हैं उनका फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14 एंड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1A, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस आपका एक फंडामेंटल राइट देते हैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर ही इम्प्लिसिट है। ठीक है, अब इस रिट पिटीशन के अंदर उनके कुछ ग्रीवियांसेस थे ECI से लेकर भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लेकर, क्योंकि वो पहले ECI के पास गए और उन्होंने वहाँ पर भी पिटीशन फाइल करी कि भाई ECI को एक्शन लेना चाहिए क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श आचार संहिता का वॉयलेशन हुआ है। लेकिन ECI ने उस कंप्लेंट को एक्नॉलेज ही नहीं किया, इसीलिए फिर वो पिटीशन लेकर कहाँ पहुँचे, सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, क्योंकि आर्टिकल 324 ये जिम्मेदारी ECI को देता है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराए। पिटीशन ने हमारे एपेक्स कोर्ट, हमारे सुप्रीम कोर्ट से कुछ रिक्वेस्ट की है कि उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो एक ऑर्डर देना चाहिए जहां ECI से कहा जाए कि वो एक शो कॉज नोटिस भेजें हमारे प्राइम मिनिस्टर को और BJP पार्टी को, और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि जो ये सारी स्पीच सर्कुलेट हो रही है ऑफिशियल गवर्नमेंट कंट्रोल डिजिटल और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, वहाँ से इस स्पीच को हटा देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। फर्दर पिटिशनर ने ये भी कहा कि एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन मेंशन करनी चाहिए ECI के लिए, जहां पर वो पूरी इंक्वायरी कर सके इस मामले की और अपनी फाइंडिंग्स कोर्ट को सौंपे, वो रिपोर्ट कोर्ट को दे एक निर्धारित सीमा के अंदर। तो अब इसको क्लब करते हैं। जो की एलिगेशंस लगे थे वो क्या लगे कि उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का वॉयलेशन किया, करप्ट प्रैक्टिस है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श आचार संहिता का भी वॉयलेशन किया है। उन्होंने जो स्पीच दी वो अपोजिशन पार्टीज़ को टारगेट कर रही है, जो कहीं ना कहीं जो अभी इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पर उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और जो भी रूलिंग पार्टी है वो कभी भी ऐसे टाइम पर पब्लिक प्लेटफॉर्म्स का यूज़ नहीं कर सकते जो स्टेट फंडेड प्लेटफॉर्म है। उन्होंने एक्शन क्या मांगा है कि उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, वहाँ से ये सारी स्पीच हटा देनी चाहिए और इंक्वायरी करनी चाहिए ECI को एक निर्धारित सीमा के अंदर, और फिर वो रिपोर्ट कोर्ट को देनी चाहिए। ठीक है, तो कार्यवाही होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये सारा मामला जो था वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगर आप हमारे साथ हमारे लाइव बैच में जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो इलाहाबाद
आपका RO का बैच हो या लोअर BCS का बैच हो, तो ये बैचेस सारे के सारे लॉन्च हो चुके हैं। और आप इन बैचेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9555124124 पर। यहाँ पर कांटेक्ट कर आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इन बैचेस से रिलेटेड। ठीक है, अब आप सब मुझे कमेंट कर ये ज़रूर बताएंगे कि जो ECI होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, वो किस किस के इलेक्शंस कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी ECI को सौंपी गई है। अगर आप न्यू थे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, सेशन को लाइक कर देना और कमेंट कर ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा। और अगर मेरे साथ आप लाइव जुड़ना चाहते हैं तो 10 बजे पॉलिटी की क्लास लाइव होती है डेली, आप लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। साथ साथ 10 मिनट वीडियोज़ का शो भी देख सकते हैं जो आप ही लोगों के लिए बनाया जाता है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए। जो आपके टॉपिक्स या क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं तो वो सारे टॉपिक्स 10 मिनट की क्रिस्प वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, तो आप सब उन्हें भी देख सकते हैं और उन टॉपिक्स को वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। बाकी 10 बजे हम लोग सुबह लाइव मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।